आंदोलन, क्या ये पॉलिटिसाइज्ड हो रहा है सब कुछ, या डर है कि कहीं हमारा हिस्सा ना कम हो जाए, है क्या ये? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें 6 जजेस का जो फैसला था वो एक तरफा था और 1 जजेस का फैसला जो था वो एक तरफा था। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी का जो फैसला था वो इनसे ताल्लुक नहीं रखता था, उनका फैसला थोड़ा सा अलग था। बट 6 जजेस की बेंच ने अगर कोई फैसला सुनाया है, और ये एक बहुत अच्छा फैसला, अगर आप देखें आरक्षण देने का जो मेन पर्पस था हमारे देश के संविधान में वो ये था कि जो वंचित लोग हैं, जिनको बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है, हमारे जितने भी बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए, अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं तो उनको आरक्षण के तहत वो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, नौकरी का अधिकार हो, या किसी भी चीज का अधिकार हो जिनसे वो वंचित रह रहे हैं, तो उनको वो प्रोवाइड किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राज्यों के पास इस बात की पावर है कि वो सब डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें इससे पहले ईवी चलैया की जजमेंट थी, ईवी चलैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट को ओवररूल कराया 7 जजेस की बेंच के साथ मिलकर के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि होमोजीनस अगर सेक्टर है तो उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि राज्य सरकार के पास पावर है, राज्य सरकार चाहे तो ये तय कर सकती है कि किन लोगों को बेनिफिट देना चाहिए, ताकि समाज के हर उस तबके तक बेनिफिट पहुंच सके जो बेनिफिट का असली हकदार है। संजीव जी, एक मिनट में आपसे एक और चीज में स्पष्टीकरण चाह रही हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट से कह दिया गया राज्य सरकारों को कि ये उनके विल पावर पर है, इसका मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि आदेश दे ही दिया है तो लागू तो करना ही करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि राज्य सरकार जो है उनके पास पावर्स है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि राज्य सरकार के पास भी पावर्स हैं। अब ये केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि कल को राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर इस बात का ठीकरा ना फोड़े कि राज्य सरकारों ने काम नहीं की, केंद्र सरकार ने काम नहीं किया। तो ये राज्य सरकार का भी दायित्व है कि राज्य सरकार भी आइडेंटिफाई करे कि आरक्षण की जरूरत किन लोगों को है और उन लोगों को आरक्षण सही तरीके से मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। तो ये अब राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ये क्लैरिफाई हो चुका है। और अगर वो भी नहीं करते हैं तो देखिए, अगर उसके बाद नहीं करता तो कंटेम्प्ट पिटीशन, आपके पास और भी ऑप्शन है करने के लिए। देखिए, जो जिस तरीके से आप भारत बंद का ऐलान, कोर्ट ऑर्डर माना जाएगा क्या ये? देखिए, अगर आपको डायरेक्शंस दी हैं तो आपको डायरेक्शंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते डायरेक्शंस को। पीएम कह रहे हैं कि नहीं, हमारा ऐसा कोई विचार करने का इरादा नहीं है, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस इशू करी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वंचित वर्ग है समाज का, कि जो आखिरी समाज का तबका है जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद बताइए कि उनको बेनिफिट मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। तो जजमेंट में बड़े साफ तरीके से क्लियर कर दिया और क्लियर तरीके से डिवीजन ऑफ पावर्स कर दिया कि राज्य सरकार के पास भी पावर है आइडेंटिफाई करने की, और कोटे के तहत वो अपनी जिम्मेदारी से ना बचे, ये ना कहे कि भाई ये तो सेंटर ने नहीं किया, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब इस